तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में 12th क्लास का हिंदी का चैप्टर 2 जिसका नाम है उसने कहा था। आज के इस वीडियो में उसने कहा था जो सब्जेक्टिव है तो कंप्लीट करवा दिए हैं सब्जेक्टिव। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव कराएंगे। हालांकि तो पहले ऑब्जेक्टिव कराना था लेकिन सब्जेक्टिव पहले बता दिए हैं तो अब ऑब्जेक्टिव लाए हैं। तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। मैं जितना मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव तो सारे के सारे VVI ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसको कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करेंगे और इसका PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि ग्लोरी जी ने, ठीक है, गुजरी, तो यहाँ लिखा है क्या, ग्लोरी जी, ठीक है। ग्लोरी जी ने कुल कितने कहानियाँ लिखी है। ग्लोरी जी ने कुल कितने कहानी लिखी है, तो ये जो लिखी है कुल 3 कहानी लिखी है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। ये सब नहीं होगा, 2 4 1 नहीं होगा, 3 लिखे हैं। कितने लिखे हैं, 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। कीरत सिंह की या वजीरा सिंह की या अतर सिंह की या महादीप सिंह की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल नंबर बी नंबर हो जाएगा, वजीर सिंह का गोद में मरा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि लहना सिंह की किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था, तो सूबेदार के, या फिर इसका सिंपल से आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमादार के, मतलब कि जमादार पद पर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, निम्न में से कौन सी रचना गुलरी जी की नहीं है। तो इनमें क्या हो जाएगा, हारे की हरिराम, ये जो है गुलरी जी की नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, लहना सिंह का गांव का नाम क्या है। लहना सिंह का गांव का नाम था क्या, मगरे, ये भी नहीं, कटरा, ये भी नहीं, ये सब नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माझी नाम था। क्या नाम था, लहना सिंह का गांव का नाम क्या था, माझी। आगे पूछ रहा है क्या, उसने कहा था कहानी है। तो इसमें क्या है, युद्ध की कहानी है और द्वि प्रेम की कहानी है, यानी लड़का लड़की की प्रेम की कहानी है और प्रेम और बलिदान होने की भी कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सारा चीज़ है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। नायक मतलब कि मेन किरदार कौन है, तो बोधा सिंह, हजारा सिंह, या वजीरा सिंह, या लहना सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लहना सिंह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। 15वीं या 16वीं या फिर 19वीं या 20वीं। तो सब जानते हैं इसका आंसर 20वीं सदी की वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रमुख लेखक थे। आगे पूछ रहा है क्या, बिना फेरे घोड़ा गिर पड़ता है और बिना लड़े सिपाही गिर पड़ता है, यह किस पंक्ति में है। तो ये जो है ना, उसने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये रोज में भी नहीं है और वो सतानीरा में भी नहीं है, एक लेख और एक पत्र में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, उसका नंबर क्या था। तो 105 या फिर 1805 या 72। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 77 क्लिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, उसका नाम था बोधा सिंह, ठीक है। महासिंह ये भी नहीं, कीरत सिंह ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोधा सिंह। आगे पूछ रहा है क्या, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी गई थी। क्या बोले, संजलपुर में या अलावपुर, ठीक है, अलावलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लायलपुर में। आगे पूछ रहे, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, 1913, 1912 या 1900। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1915 में। कब प्रकाशित हुआ, 1915 में। आगे पूछ रहे क्या, मुख्य सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो ये जो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहे क्या, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। जर्मन
पलटन को किसने मार गिराया था? ये जो गिराया था लहना सिंह ने गिराया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि पलटन सिंह का वधूसक कौन था? पलटन सिंह का वधूसक कौन था? तो ये जो हो जाएगा वजीरा सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था जर्मनी के साथ हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ हुआ था। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? विभक्त मतलब होता है बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। ये सब नहीं होगा, 3-4 में नहीं, 5 भागों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग की कहानीकार है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विवेदी युग का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये जो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या पुरानी हिंदी रचना है? पुरानी हिंदी रचना कौन है? तो ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहे क्या कछु, ठीक है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहे क्या गुलेरी जी की जन्म हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कुरबाई का क्या अर्थ होता है? कुरबाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी या विवाह या करवी बात या फिर दहेज? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए में क्या है? मंगनी। कुरबाई का माने क्या होता है? मंगनी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या चंद्र शर्मा गुलेरी जी का कहानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, जूठन मूठन रोज रोज ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने कहा था। आगे पूछ रहे क्या उसने कहा था शीर्षक कहानी की यह कि किसने कहा कि उद्यमी ऊँट संगरी के कोले डाल? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या? सूबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह। आगे पूछ रहा है क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, वो हुआ था 7 जुलाई 1883 को। 7 जुलाई 1883 को हुआ था। चलिए आगे पूछ रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो ये सब है, ठीक है, ये कफन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म प्रधान। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई या मित्र या मामा या चाचा? तो अमृतसर में जो लहना सिंह का जो था वो था मामा था। कौन था? मामा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या पलटन सिंह सूबेदार, ठीक है, सूबेदार को कितने आदमी खंदक छोड़कर जाने के लिए कहता है? तो ये जो कहता है 10 या 15 या फिर 5 या फिर 20? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी 10 आदमी को छोड़ के जाने के लिए बोलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता है? तो वो प्रश्न था तेरी नाम क्या है? बिल्कुल नहीं। तू कहाँ रहती है? ये भी बिल्कुल नहीं। तेरी कुर्बाई होगी क्या? ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, तेरी कुर्बाई हो गई है क्या? बार बार एक ही लफ्ज पूछ रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा या लहना सिंह का भतीजा या लहना सिंह का भाई या फिर लहना सिंह का मित्र? तो कीरत सिंह जो था लहना सिंह का भाई था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या चंद्र शर्मा गुलेरी जी किसके अभिभावक बनकर क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, मेयो कॉलेज अजमेर में आया? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, खेतरी के नाम नाबालिग राजा
जय सिंह के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे पूछ रहा है क्या लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो ये जो बैठा था ये वजीरा सिंह बैठा था, ना कि हजारा सिंह, ना कि किरत सिंह, ना कि अतर सिंह। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? वजीरा सिंह बैठा था। चलिए आगे पूछ रहा है क्या लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? चंडीगढ़ या अमृतसर या लुधियाना या फिर जयपुर? तो उसका जो मामा रहते थे अमृतसर में रहते थे। कहाँ पर? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का गोद में कौन? वजीरा सिंह बैठा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को या बोधा सिंह को या किरत सिंह को या अतर सिंह को? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। वजीरा सिंह को भेजता है। किसको भेजता है? वजीरा सिंह के। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है कि सूबेदारनी ने अपने पति के एवं पुत्र के रक्षा के लिए किस मतलब किससे कहा था? पुत्र और पति की रक्षा के लिए किससे कहा था? वजीरा सिंह से, लहना सिंह या किरत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो हो जाएगा ना लहना सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लहना सिंह को कहता है कि मेरा पुत्र और मेरा पति का रक्षा करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर या लुधियाना या जयपुर या लखनपुर? तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अमृतसर के बारे में बोला गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या बुद्धू का कांटा रचना? ठीक है। बुद्धू का कांटा रचना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या तेरी कुर्बाई हो गई है क्या किस कहानी से संबंधित है? रोज या उसने कहा था या त्रिच या फिर जूठन? तो सब जानता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है क्या हिंदी कहानी के विशाख ठीक है विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो देखा आप लोग ने कितना कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने का कोशिश किए हैं। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। हाँ अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।